हेलो एवरीवन, हम लोग पॉलिटी के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अभी वाइस प्रेसिडेंट के तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं। इससे पहले फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी ये सब हम लोग ले चुके हैं। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे हम आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले आई गो विथ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में एक थोड़ा नज़र आपकी होनी चाहिए ताकि जब आप आगे पढ़ रहे हो, आप आर्टिकल को रिकॉल कर रहे हो तो आपको एक बार में ही इतने बार आर्टिकल आप पढ़ लो कि आप भूलो नहीं। सो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो आर्टिकल 63 में आता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 63 में आता है। और प्रेसिडेंट के बारे में भी हम पढ़ाए थे कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो 52 में था। 63 में है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा दैट इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 65 में है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी अभी एब्सेंट है, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे। और अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है, देन हु विल डू द वर्क? वाइस प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, देन हु विल डू द वर्क? अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, देन हु विल डू द वर्क? सीजेआई। सीजेआई किसको कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। 63 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का। 65 प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो कौन फंक्शन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। 66 वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज बता रहा है वाइस प्रेसिडेंट का। अभी हम बताएंगे इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का। 67 टर्म ऑफ 5 ईयर, ठीक है, जैसा उसमें था प्रेसिडेंट में। टर्म एंड वैकेंसी के बारे में 68 में। 69 में ओथ के बारे में। उसका ओथ कितने में था एक बार आप लोग बताइएगा। 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन एनी कंटिजेंसी। 71 में मैटर एंड डिस्प्यूट रिलेटेड और कनेक्टेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको 71 में वो जाता है। 72 में फिर हम पढ़ाए थे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भूलना नहीं है, सबको कनेक्ट करते चलना है कि इससे पहले क्या पढ़े थे, इसके बाद क्या पढ़े थे, सबको जोड़ते चलना है। ओके, सो अभी हम आपको बता रहे थे इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या था? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर। मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या था? बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या नहीं है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और क्या नहीं है? तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। ओके, ये किसका था? प्रेसिडेंट का था। दिस वाज द रिवीजन। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स। ये पता है ये क्या था? ये प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का ये कॉलेज था। इम्पीचमेंट के समय जो लोग वोट करते हैं वो वही होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? पिछली बार भी हम लोग पढ़े थे प्रेसिडेंट के केस में। सिटीजन ऑफ इंडिया हम बताए थे कि जितना भी पोस्ट पूछे, कुछ का भी पूछे कि क्या है क्वालिफिकेशन, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया डालना है। हम लोग क्या करते हैं ना कि सब कुछ रट लेते हैं और जो बहुत ऑब्वियस चीज़ होता है वो भूल जाते हैं। लिखने आएगा तो सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, यही छूट जाता है। तो ये नहीं करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया एकदम सबसे पहला डाल ही देना है। नेक्स्ट इज ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। 35 साल क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का भी 35 साल ही था। ही शुड बी क्वालिफाइड टू इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रेसिडेंट का क्या था? ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा किसका है?
वाइस प्रेसिडेंट का है। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट का ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है। ओके, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पिछली बार भी हम बताए थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑफिस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया गया हो, गवर्नमेंट के पास ये पावर हो कि वो आपसे ले सकती है, और साथ ही साथ ये प्रोविजन हो कि गवर्नमेंट इसके लिए आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है, कुछ भी पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो यू वोंट बी क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट के केस में हम एक एक्सेप्शन बताए थे कि सिटिंग गवर्नर हो गया, मिनिस्टर हो गया, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में दिया हुआ कोई भी ऑफिस अंडर यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोई भी लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी है जैसे ONGC, सेल, बेल जो हो गया, कहीं पे कुछ में भी आप पार्ट नहीं होने चाहिए। दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाया था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट दिलवा देंगे, उनके पास तो है ना प्रेसिडेंट। इसमें क्या है? टू बी अ ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ये कुछ वर्ड बाय वर्ड आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टेटमेंट डाल के दूसरे में बोल दे कि ये इसका है, तो नहीं होता है। Oath of the Vice President of India is administered by the President or some person appointed by him। अगर कुछ ऐसा हो गया कि प्रेसिडेंट नहीं आ सकते हैं तो वो बोल देते हैं कि ठीक है ये करवा देगा तुम्हारा वोट ओथ, तो ऐसा भी होता है। ऐसे इन जनरल वाइस प्रेसिडेंट का ओथ प्रेसिडेंट ही लेते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली भाई? इनडायरेक्टली कैसे इलेक्शन होता है? तो हम हैं, मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ पीपल है बहुत सारे, ये ग्रुप ए, ये ग्रुप बी, ये ग्रुप सी, ओके, ये ग्रुप है, ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुने, ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, और इन सब का रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो है एक आदमी को चुना। ये हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? हम इसको चुने, ये क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, और हम अपने चुने हुए मेंबर के थ्रू इसको चुन रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। डायरेक्ट इलेक्शन क्या हुआ कि हम डायरेक्ट को चुन रहे हैं, इनडायरेक्ट हो गया कि मेरे चुने हुए मेंबर किसी और को चुन रहे हैं, दैट विल बी इनडायरेक्ट इलेक्शन। इज दैट क्लियर? लेट मी क्लियर दिस। सो वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का दोनों का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्टली। ओके, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अभी बताए थे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? करेंगे। इलेक्टेड मेंबर तो करेंगे ही। इलेक्टेड मेंबर वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किए थे प्रेसिडेंट में, नॉमिनेटेड वहाँ नहीं किए थे पार्टिसिपेट। यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों करेंगे। वहाँ पे स्टेट वाले भी आए थे, यहाँ पे स्टेट वाले नहीं आते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि उस केस में in case of president, the elected member of state legislative assemblies are included. Okay, vice president election like that of president election is held in accordance with proportional representation by means of single transferable vote and secret ballot. पिछली बार भी हम आपको बताए थे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये दोनोों सीक्रेट बैलेट से होता है। कैसे होता है? सीक्रेट बैलेट से होता है। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? ओपन बैलेट से होता है। ओपन बैलेट का मतलब हम दिखाएंगे कि हमको दिखाना पड़ेगा एक्चुअली कि हम किसको वोट दे रहे हैं, और पार्टी हमको बोल सकती है कि नहीं तुम इसको नहीं वोट दे सकते, तुमको इसी को देना है। मतलब इट कैन ऑर्डर व्हिप, इट कैन इशू अ व्हिप। ओके, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इंक्वायर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। ठीक है, इसमें कुछ डिस्प्यूट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ही ना करेगा, और कौन बचता है? ये तो लाइक आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। इस सबको कॉमन सेंस डेवलप, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कॉमन सेंस भी डेवलप हो जाएगा कि आप समझ पाओ कि ये आंसर होगा कि नहीं।
नेक्स्ट इज टर्म। टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है। 5 साल कब से? जिस दिन से वो ऑफिस में गए हैं, पहला दिन जिस दिन वो ऑफिस में गए हैं, जिस दिन से उनका ऑफिस शुरू हुआ है, उस दिन से 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया। और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम द चार्ज। जब तक इसके सक्सेसर नहीं आएंगे तब तक वाइस प्रेसिडेंट के चार्ज में रहते हैं। री इलेक्शन के लिए तो खैर एलिजिबल हैं ही, बार बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं अगर वो मतलब होना चाहे तो, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, एन नंबर ऑफ टर्म, जितनी बार वो चाहे इलेक्ट हो सकते हैं। अ वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर, किसके कब कब वैकेंसी आ सकता है? या तो एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, 5 साल खत्म हो गया तो अब तो वैकेंसी है ना, अब तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा नया। रेजिग्नेशन, वो रिजाइन करनी है, किसी भी वजह से वो प्रेसिडेंट को लिख के दे दिए कि हमको नहीं रहना वाइस प्रेसिडेंट, आई रिजाइन। नेक्स्ट इज रिमूवल, उनका रिमूवल हो गया। एक चीज आपको ध्यान रखना है, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। इम्पीचमेंट किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। बाकी सबका क्या होता है? रिमूवल होता है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस चल रहा है तो दिस विल नॉट बी इम्पीचमेंट, दिस विल बी कॉल्ड एज रिमूवल। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कौन हटाता है वाइस प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट। फाइनल ऑर्डर प्रेसिडेंट का होता है, हालांकि वो प्रोसेस उसमें भी लंबा होता है। जैसे प्रेसिडेंट में हम लोग क्या पढ़े थे कि फर्स्ट हाउस में जाएगा, फर्स्ट हाउस का 1/4 मेंबर पहले लाएगा वो इम्पीचमेंट का प्रपोजल, उसके बाद फिर वही हाउस 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगा, अगला हाउस में सेमी जुडिशियल प्रोसेस होगा, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट के पास राइट रहेगा कि वो खुद को डिफेंड कर सके, उसके बाद ही हम लोग ये प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं। वहाँ पे भी पूरा मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर किसी रिमूवल का प्रोसेस है, रिमूवल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट का कुर्सी जो है वो खाली हो जाता है। डेथ, मान लीजिए अनटाइमली डेथ हो गया, एक्सपायर कर गए वो, व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड होल्ड ऑफिस, या मान लीजिए उनका इलेक्शन ही फ्रॉड बता दिया गया, इलेक्शन ही वॉइड हो गया। जैसे अभी हम बताया था ना, अगर उनका इलेक्शन के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनके इलेक्शन को ही खराब बता दिया, इलेक्शन को ही वॉइड कर दी, तब तो जो इलेक्ट होके आए थे उस ऑफिस में जो अभी थे वो तो नहीं न रहे, इलेक्शन ही वॉइड हो गया तो वो नहीं रहे, इसका मतलब ऑफिस खाली हो गया। दिस इज वॉट वी कॉल डिस्क्वालिफाइड व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड void. If the office falls vacant by resignation, removal, death or otherwise, तो election as soon as possible. ओके, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि 1 ही महीना में करवाना है, 6 ही महीना में करवाना है। प्रेसिडेंट के केस में ये लिख दिया है कि 6 महीना में करवाना है। अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट किसी भी वजह से वैकेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट का काम मैक्सिमम 6 महीना ही कर सकता है। ओके अगर अच्छा, ये यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में अगर मान लीजिए अभी कोई प्रेसिडेंट है और उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर द लेफ्ट टर्म। मान लीजिए 5 साल का टर्म है, 15 दिन में वो मर गए तो बाकी बचा हुआ 4 साल और जितना भी दिन बचा लगभग 4.25 साल वो ही रहेंगी प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है। बट दिस इज नॉट द केस इन आवर ऑफिस, आर कंट्री। हमारे यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है, 6 महीना के अंदर इलेक्शन करवाना कंपलसरी है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है तो करवाना है इसमें भी एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल में क्या होता है, टाइम लिमिट नहीं दिया, हो सकता है 1 महीना में भी हो जाए, हो सकता है 1 साल में भी ना हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी किस किस चीज़ की वजह से हो सकती है? रेजिग्नेशन, रिमूवल, इलेक्शन वॉइड हो गया या किसी भी तरीके से डेथ हो गया। ओके, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अभी हम आपको बता रहे थे रिमूवल होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। कैसे होता है भाई रिमूवल? तो ही कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। मेजॉरिटी ऑफ जितने भी मेंबर्स हैं उनका मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रपोजल लाना है, वो लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं,
लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का लाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे पहले इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देन मेंबर का क्या मतलब है कि जितना टोटल सीट है माइनस कोई वैकेंसी है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। ओके, एंड एग्रीड टू बाय लोकसभा, सिंपल मेजोरिटी। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, मतलब जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50%। दिस मीन्स दैट दिस रिजोल्यूशन शुड बी पास इन लोकसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा बाय ए सिंपल मेजोरिटी। समझ में आया? पहला किस हाउस में आएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में कैसे पास होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी से। और फिर लोकसभा में आएगा, लोकसभा में कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से। ओके, effective majority in India is only a type of special majority and not separate one. This resolution cannot be introduced in Lok Sabha. This can be introduced only in Rajya Sabha. तब से हम यही बात आपको बता रहे थे. But no such resolution can be moved unless in 14 days advance notice. प्रेसिडेंट के केस में भी था कि 14 दिन का नोटिस, मतलब नोटिस पीरियड उनको दिया जाता है. यहाँ पे है कि इनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है. ओके, पावर, हम लोग प्रेसिडेंट का पावर कैसे पढ़े थे? थोड़ा कंपैरिजन करके हम इसलिए पढ़ा रहे ताकि आपको पीछे वाला चीज़ भी याद रहे और ये याद करने में भी आसानी हो. एक लिंक बना के पढ़ने से याद करना बहुत आसान हो जाता है. इसीलिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग पढ़े थे. एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, वीटो पावर, पार्डनिंग पावर, इतना कुछ पढ़े थे. यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के चेयरमैन, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर उसके चेयरमैन होते हैं, यहाँ से राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट. एक्स ऑफिशियो होता है. अच्छा, ये एक्स ऑफिशियो वर्ड का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो एक बहुत कॉमन वर्ड है. इसका मतलब होता है कि आप एक चीज़ हो, इसके वजह से दूसरा पोस्ट आपको अपने आप मिल जाएगा. मान लीजिए आप आपका इलेक्शन कैसे हुआ है? आप किस चीज़ के लिए चुने गए हो? आप चुने तो गए हो वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बट चूंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप राज्यसभा के चेयरमैन अपने आप बन जाओगे. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्स ऑफिशियो. मतलब ये कोई ऑफिस है, ओके, ये इस ऑफिस से लिंक्ड है, आप चुने गए हो इस पे. यहाँ पे जो आदमी रहेगा वो उसको अपने आप इस ऑफिस का चार्ज मिल जाएगा, अपने आप इस ऑफिस का पावर मिल जाएगा. ये होता है ex officio post. Okay, so ex officio chairman of Rajya Sabha, in this capacity his power and functions are similar to those of speaker. स्पीकर का जो पावर और फंक्शन होता है वही होता है. हालांकि अगर जॉइंट सिटिंग का बात करें तो जॉइंट सिटिंग में वाइस प्रेसिडेंट कभी भी पार्ट नहीं ले सकता है, कभी भी उसको प्रिसाइड नहीं कर सकता. टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर जॉइंट सिटिंग में स्पीकर प्रिसाइड करेगा, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा. अगर मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, फिर कौन करेगा? तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन करेगा. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करेगा. जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है. छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है. प्रेसिडेंट के तरह ये काम करेगा. कब? जब प्रेसिडेंट का सीट खाली है. मैक्सिमम कितने दिनों के लिए? 6 महीने के लिए. क्यों 6 महीना? क्यों? क्योंकि 6 महीना के अंदर कंपलसरी है प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना. ड्यू टू हिज रिजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदर, किसी भी तरीके से वो पोस्ट खाली हो सकता है ना. मान लीजिए प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही वॉइड हो गया, प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिए, कुछ भी वजह से हो तो प्रेसिडेंट का काम वाइस प्रेसिडेंट करेंगे. मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. He can be the president only for a maximum period of 6 months within which a new president has to be elected. हम ये सब आपको लिख के दे दिए हैं ताकि आप लेक्चर पढ़ने के बाद एक बार ज़रूर PDF पढ़ लो. एक बार नज़र दौड़ा लोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. एक बार एक्टिव रिकॉल एंड ऑफ द डे में कर लो, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. When the sitting president cannot discharge his function due to absence, illness, हाँ, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो गया है तब तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. ठीक है, क्योंकि वैकेंसी है. और अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं पर चूंकि वो बीमार चल रहे हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है या किसी भी और रीज़न की वजह से वो काम अपना नहीं कर पा रहे, तो उस समय उनका काम वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं. पर उस समय 6 महीना तक नहीं, उस समय प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए कितना दिन भी बीमार चल रहे उतना दिन तक उनका काम वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं.
तो 6 महीना का कंडीशन कब है? वैकेंसी के केस में। और अगर मान लीजिए 6 महीना से ज़्यादा का है तो 6 महीना से ज़्यादा कब कर सकते हैं? जब वाइस प्रेसिडेंट हो तो, पर वो काम करने में सक्षम ना हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो सकता है, इलनेस के वजह से या किसी और वजह से। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हम लोग आज का लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जाने। इससे पहले प्रेसिडेंट के बारे में जाने थे, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इंटरलिंक करके हम लोग समझे हैं। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप एक बार रिवीजन जरूर से कर लीजिए, मैं एक बार करवा ही देती हूँ। आर्टिकल्स के बारे में 63 इज द आर्टिकल विच सेज दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। 52 था प्रेसिडेंट के लिए। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का। ये किस आर्टिकल में है? 64 में है। 65 में है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट उनका काम करेगा। तो प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट उनका काम अगर मान लीजिए एब्सेंस में कर रहा है तो जितना दिन मन कर सकता है, या जितना दिन प्रेसिडेंट ना आए कर सकता है। पर अगर मान लीजिए वैकेंसी के केस में कर रहा है तो जब भी 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, इसलिए मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 महीना कर सकता है। 66 में इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स, इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, जो हो। ओके, 67 में क्या है? 5 साल का ऑफिस होगा इनका। अगर वैकेंसी हो जाती है तब क्या होगा? ओथ 69 प्रेसिडेंट का काम करेंगे 70 में, और 71 में है अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो इलेक्शन को लेके तो फिर कहाँ जाते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। So this was all about Vice President. I hope you enjoyed the lecture. Keep learning, keep studying. Thank you and have a nice day.